बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट, ये आईटी का ज़माना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये एक बहुत बड़ा एक डिबाकल था, एक बहुत ही अजीब सा डरावना ख्वाब था इस पूरे कैफियत का। इस पर बात करते हैं, हमें ज्वाइन करें डॉक्टर उमर सैफ, एक्सपर्ट हैं आईटी उमूर के और सीईओ हैं सर्वे ऑटो के। बहुत बहुत शुक्रिया उमर सैफ साहब। फरमाइएगा कि ये एक बड़ा अवेकनिंग थी पूरी दुनिया के लिए कि ये जो सब कुछ हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये कभी आपके हाथों से निकल भी सकता है, और उसकी डिपेंडेंस और उसके अंदर जो आपका लाइफ इन्वेस्टेड है वो कभी ये पूरी गायब भी हो सकती है। तो ये मेजर सेटबैक है ना इस पूरे सिनेरियो के अंदर ये। जी कोई शक नहीं, एंड थैंक यू कामरान साहब फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, और आपके भी मैंने पैकेज भी मैं सुन रहा था और बड़ा उन्होंने मुफस्सल ये बयान किया कि हुआ क्या। बेसिकली तो ये फेसबुक की अपनी एक मिस्टेक है, ये भी हो सकता है कि मलिशियस हो किसी की तरफ से, लेकिन उन्होंने अपनी जो फेसबुक के सर्वर्स हैं या क्लाउड है या डेटा सेंटर है उसको एक्सेस करने के लिए जो राउट्स एडवर्टाइज़ करते हैं कि हमारा फ़लान डेटा सेंटर यहाँ पे है, यहाँ पे आपकी तस्वीर पड़ी हैं, यहाँ पे आपके दोस्तों के कॉन्टेक्ट लिस्ट पड़ी है, यहाँ पे आपके दोस्तों के सारे कमेंट्स पड़े हैं, पोस्ट्स पड़ी हैं, वो जो एड्रेसेस हैं वो सारे गलत एडवर्टाइज़ हो गए, और इसलिए हम फेसबुक के सर्वर्स तक नहीं पहुंच पा रहे थे, व्हाट्सएप के सर्वर्स पे नहीं पहुंच पा रहे थे, और उनकी सर्विसेज तकरीबन 3.5 अरब लोगों को इनएक्सेसिबल हो गई। लेकिन मज़े की बात यह है कि इसको 6 घंटे क्यों लगे ठीक करने के लिए, वो इसलिए क्योंकि उनका जो स्टाफ, क्योंकि आजकल वर्क फ्रॉम होम है ज़्यादातर, जो कि लॉगिन करके इसको दुरुस्त कर सकते थे वो भी लॉकआउट हो गए, क्योंकि वो भी फेसबुक के उन सर्वर्स को एक्सेस नहीं कर पाए जहाँ पर लॉगिन करके उनको इस इंफॉर्मेशन को दुरुस्त करके दोबारा री एडवर्टाइज़ करना था इंटरनेट की फ़ोन बुक पे, या जिसको बीजेपी या बॉर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल कहा जाता है, तो वो भी नहीं कर पाए। अब फिर सवाल ये कि अच्छा चले, अगर वो रिमोटली लॉगिन नहीं कर पाए तो जाके डेटा सेंटर में वहाँ पे सर्वर में ये ठीक करके इसको एडवर्टाइज़ कर दें। उसका मसला ये था कि जो फेसबुक का अपना इंटरनल निज़ाम है, जैसे कि एक्सेस कंट्रोल है कि कार्ड से डेटा सेंटर में एक्सेस होता है, जो भी उनका एक्सेस कंट्रोल का निज़ाम है वो भी उसी सिस्टम से मुंसलिक है। तो जब फेसबुक के सर्वर्स ही इनएक्सेसिबल हो गए तो ना सिर्फ ये कि सार्फिन उनके सर्वर्स को एक्सेस नहीं कर सके, उनके अपने इंटरनल जो मुलाजमीन है वो भी उनके सिस्टम्स में एक्सेस नहीं कर सके, और फिज़िकली भी उनके हेडक्वार्टर्स में एक्सेस भी मुश्किल हो गया, क्योंकि एक्सेस कंट्रोल कार्ड्स ही चलने बंद हो गए उन डेटा सेंटर्स को। इसलिए इतना वक्त लगा टू फाइनली लॉग इन टू दो सर्वर्स, फिक्स ऑल दी बीजीपी रिकॉर्ड्स, ये जो बॉर्डर गेटवे राउटिंग राउट्स हैं कि हमारा फ़लान सर्वर वहाँ पे है, फ़लान सर्वर वहाँ पे है, इसको फिर ठीक करके दोबारा री एडवर्टाइज़ करते हुए 6 घंटे लगे। लेकिन मैं आपको एक और बड़ी मज़े की बात बताऊँ कि ये कोई ऐसा अनकॉमन इवेंट नहीं है बीजीपी का मिसकन्फिगर्ड राउट्स को एडवर्टाइज़ करना। एक्चुअली ये पाकिस्तान भी एक बार पहले कर चुका है 2008 में, जब हमने यूट्यूब को बैन करने के लिए ISPs को PTA ने एक इंस्ट्रक्शन इशू की कि जितने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं सारे यूट्यूब को बैन कर दें। तो उनमें से एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने गलती से ना सिर्फ ये कि उन्होंने बीजीपी के राउट्स को इस तरह एडवर्टाइज़ किया कि आप कोई भी यूट्यूब को ना एक्सेस कर सके, लेकिन उन्होंने इंटरनली तो एडवर्टाइज़ किया बीजीपी रूट्स को ताकि पाकिस्तान के सार्फिन यूट्यूब को ना एक्सेस कर सकें, उन्होंने अपने साथ जो बाकी मुंसलिक इंटरनेट था उसको भी एडवर्टाइज़ कर दिया। उस वक्त PCCW था गालिबन, अगर मुझे याद पड़ता है, जो उनका अपस्ट्रीम लिंक था, तो उसको किया, PCCW ने आगे एडवर्टाइज़ कर दिया कि मुझे नया राउट आया है यूट्यूब का। तो 2/3 दुनिया के लिए यूट्यूब इनएक्सेसिबल हो गया, बिकॉज पाकिस्तान के एक ISP ने यूट्यूब का BGP राउट जो है वो गलत एडवर्टाइज कर दिया ऑन द इंटरनेट। तो चले ये तो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट है, ये आपने बड़ा अच्छा याद दहानी कराई, मगर ये फरमाइएगा कि लेसन्स क्या लर्न करें। पहले तो ये जो 3 अरब लोग जो कल सख्ते में आ गए, कि कल को फिर ऐसी ये चीज़ हो जो कि यकीनन आप कहेंगे कि ऐसा हो सकता है, तो वो सख्ते में ना आए। वो क्या लेसन्स हैं जो कि उनको लर्न करना चाहिए इस इवेंट से? लेसन्स तो 2-3 किस्म के। एक तो ऑफ कोर्स एज एन इंडिविजुअल यूज़र है कि ये जो बड़ी, जिसको बिग टेक कहते हैं, बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज़, ये फेसबुक है, ये गूगल है, ये एप्पल है, ये अमेज़ॉन है, ये जो बड़े टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं, ये तकरीबन इनके पास हमारा सारा डेटा है। हम कहाँ जा रहे हैं गूगल मैप पे उसका एड्रेस डालते हैं, हमने ईमेल पे कम्युनिकेट करना है, व्हाट्सएप पे मैसेजेस करने हैं, अब तो कॉल भी व्हाट्सएप पे है। तो हमारा इन्हिसार इन बिग टेक कंपनीज़ पे बहुत ज़्यादा है। और जब इस तरह का मोनोपोलिस्टिक
उनका उनके इन्हिसार हो उनकी सर्विसेज पे लोगों का, तो फिर ये फेडरल ट्रेड कमीशन वगैरह अमेरिका में इस पे बड़ी कॉग्निजेंस लेते हैं। इस वक्त एक्चुअली फ़ेसबुक के ख़िलाफ़ अमेरिकी गवर्नमेंट जो फेडरल ट्रेड कमीशन है वहाँ पे एक्चुअली पाकिस्तानी निजाज उसकी चेयरमैन इस वक्त लीना खान उनका नाम है, उन्होंने एक्चुअली कोर्ट में केस दायर किया हुआ फेसबुक के ख़िलाफ़ कि ये एक मोनोपोली बन गई है और इसको तोड़ा जाए, उसी तरह जैसे 80 की दिहाई में AT&T को तोड़ा गया था जो कि एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन नेटवर्क था अमेरिका का, और वहाँ पे उनकी टोटल मोनोपोलिस्टिक इख्तियार था कम्युनिकेशन नेटवर्क्स पे, बैक हॉल पे, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट पे, फ़ोन्स पे एट्सेट्रा तमाम। तो उन्होंने फिर उस कंपनी को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया ताकि एक कंपनी पे इन्हिसार ना रहे और वो मोनोपोलिस्टिक उसका बिहेवियर ना हो कि वो पूरे यूज़र बिहेवियर को, पूरी उस इकोसिस्टम को कंट्रोल कर ले। तो इस वक्त एंटी ट्रस्ट इसको कहते हैं। तो एंटी ट्रस्ट लॉज जो हैं बिग टेक के ख़िलाफ़ फेडरल ट्रेड कमीशन अमेरिका में परसू हो रहे हैं, जो कि एक लाइन ऑफ एक्शन है फ़िलहाल। दूसरा ये भी है कि फ़ेसबुक इस वक्त 3 किस्म की एक्चुअली क्रिटिसिज्म को फेस कर रहा है। एक ये कि ये जो एंटी ट्रस्ट है, ये मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर है उनका। दूसरा ये कि उनके पास हमारा बहुत जो है डेटा ऐसा मौजूद है जो कि बहुत प्राइवेट है। मैं कहाँ जाके चेक इन करके कॉफ़ी पीता हूँ, मैं व्हाट्सएप में किससे गुफ्तगू करता हूँ, ये तमाम डेटा ऑफ कोर्स उनके पास मौजूद है। तो ये डेटा का वो किसको एक्सेस देते हैं, ये सवाल। दूसरा ये कि जो एप्पल या एंड्रॉयड के हम डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, स्मार्टफोन या सैमसंग की, और उसके ऊपर एंड्रॉयड चलता है, किसी पे iOS चलता है, वो उनको हमारा कितना डेटा देती है, लोकेशन का डेटा, GPS का डेटा। तो उसके ऊपर भी इस वक्त एप्पल ने और गूगल एंड्रॉयड ने दोनों ने लिमिट किया है कि फेसबुक जैसी एप्लीकेशंस वो कितना डेटा एक्सेस कर सकते हैं। इससे फेसबुक के स्टॉक को काफ़ी जो है वो कमी आई है, उसमें तकरीबन 4 से 6% ये कमी आई जो ही उन्होंने ये अनाउंसमेंट्स की कि हम ये इख्तियार उनका जो डेटा को अनफेटेड एक्सेस है कि जो हमारी एड्रेस बुक देख लें, हमारी लोकेशन देख लें, जो भी उसको कम किया जाए इन एप्लीकेशन का जो एक्सेस है टू व्हाट इज़ इंस्टॉल्ड ऑन देयर डिवाइसेस। दूसरा मामला ये है। तीसरा मामला ये है इस वक्त कि एक विसल ब्लोइंग का पूरा इशू चल रहा है फेसबुक के अंदर, जिसमें उनकी इंटरनल एक एम्प्लॉई हैं जो ये कह रही है कि फेसबुक के एल्गोरिदम्स इस तरह के हैं कि मुझे आपको जो अपनी न्यूज़ फीड पे इंफॉर्मेशन नज़र आती है वो इस तरह से नज़र आती है कि उससे लोगों में हेट बढ़ता है और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है। और इसकी एक बड़ी एक्चुअली सिंपल सी वजह है, वो ये कि उसके एल्गोरिदम्स इस तरह के फेसबुक आपको वो खबर दिखाता है, वो न्यूज़ आपकी जो आपकी जो आ रही है, आपकी जितनी जो टाइमलाइन है उस पर वो खबर सबसे ऊपर नज़र आती है जो लोग सबसे ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। तो अगर मैं कोई सलीशियस स्कैंडलस न्यूज़ डाल दूँ इस तरह की कि जो कोविड है, जो भी वैक्सीन लगवाएगा साल बाद मर जाएगा, तो हर कोई उसको देखता है, उसको लाइक करता है या शेयर करता है, कमेंट करता है, तो ऊपर नज़र आना शुरू हो जाती है। तो मिस इन्फॉर्मेशन बड़ी तेज़ी से फैलती है, उसको फेक न्यूज़ कह लें, मिस इन्फॉर्मेशन कह लें। दूसरा ये कि मेरा जो अहबाब का नेटवर्क है दोस्तों का, उनके सियासी व्यूज़ जो हैं या उनके जो दीनी व्यूज़ हैं या उनके रिलीजियस व्यूज़ हैं वो मिलते जुलते हैं, इसलिए इंटरनेट पे एको चैम्बर्स इंपॉर्टेंट है। ये जो आपने ये एक्सप्लेनेशन दी है, मगर एक कल जब ये जब शटडाउन हुआ तो जो कमेंट्री आ रही थी और जो खबरें हो रही थी उसमें एक तो ये कहा गया कि टेक्निकल शटडाउन है, ये जो सारा कॉन्फ़िगरेशन आउट हो गई, आपने बड़ी तफसील से बताया, मगर कई कमेंट्री में मैंने कहा मिस्टीरियस, ये एक मिस्टीरियस शटडाउन है, ये मिस्टीरियस शटडाउन है। कैन देयर बी एन एलिमेंट ऑफ मिस्ट्री इन इट कि ये कोई और ही चीज़ थी? Well, see, in this kind of show, I would hesitate to comment on this, क्योंकि कोई वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने वैसे आपको इसीलिए ये मुफस्सल अर्ज़ किया कि इस वक्त फेसबुक 3 इश्यूज़ फेस कर रहा है। एंटी ट्रस्ट लॉज को फेस कर रहा है कोर्ट में। इनफैक्ट फेसबुक ने उनको कहा कि ये केस थ्रो आउट कर दें, लेकिन कोर्ट ने FTC को इजाज़त दी है कि वो दोबारा से अमेंडेड केस लेके आ सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी ब्लो है एक्चुअली फेसबुक को। दूसरा ये कि जो गूगल ने एंड्रॉयड के थ्रू और एप्पल ने iOS के थ्रू फेसबुक को हमारा पर्सनल डेटा, डिवाइस का डेटा जिसको डिवाइस ID कहते हैं, उसको लिमिट किया है। उससे फेसबुक का जो बिज़नेस मॉडल है कि एडवर्टाइज़ करता है हमें बड़ी प्रिसाइज चीज़ें, वो लिमिट होने जा रहा है। और तीसरा ये कि जो ये विसल ब्लोइंग है इंटरनली कि उनके एल्गोरिदम्स इस तरह के हैं कि हमें वो खबर दिखाते हैं जो कि हमें देखने को पसंद है और जिससे इख्तलाफ पैदा होता है। लोग अपने एको चैम्बर्स में रहते हैं, जो लिबरल लोग हैं उनको लिबरल खबरें नज़र आती हैं, जो कंजर्वेटिव उनको कंजर्वेटिव खबरें नज़र आती हैं, और फेक न्यूज़ एकदम से बहुत जल्दी वायरल हो जाती है। ये उसके एल्गोरिदम्स के अंदर ये चीज़ है, तो इसके ऊपर भी उनके पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। सो क्योंकि ये
तीनों इश्यूज फेसबुक इस वक्त एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फेस कर रहा है, इसलिए इतनी बड़ी आउटेज को उस तनाजुर में लोग उस पर कमेंट्री भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं, और शायद चंद दिनों में इमर्ज करे कि ये एरनस एक बीजेपी की मिस्टेक थी। मैंने को बताया कि हमसे खुद पाकिस्तान में हुई है, इसलिए ये मिस्टेक कॉमन है, ये हो सकती है, या ये उससे ज़्यादा कोई डीपर बात थी। ये भी इंशाल्लाह मेरे ख्याल तफसील जो है ये चंद माह में सामने आएगी।